हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का एक और नए सेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि 8 अक्टूबर एसएससी एमटीएस का तीनों शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है, तो साथियों आज की सेशन में आज जिस तरह से एसएससी ने तीनों शिफ्टों में जीके जीएस के सवाल बनाया था और जिस टाइप से पूछा था, तो उससे साथियों रिलेटेड पूरा संभावित और आधारित प्रश्न आने वाले शिफ्टों के लिए आज की सेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी भाइयों या बहनों का एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है, तो उनके लिए साथियों ये सेशन अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों हमने कल ही बताया था कि आज का पेपर जो आएगा वो काफ़ी अच्छे लेवल का आएगा। यदि आप साथियों पूरी शिद्दत और ईमानदारी से तैयारी किए होंगे, तो आज जितने भाइयों का एग्जाम रहा होगा पहले शिफ्ट में, तो 25 में से साथियों 22 सवाल तो एकदम अच्छे से करने लायक आए थे सवाल, सारे सवाल साथियों। और तो भाई सबसे बड़ी बात है कि कल हमने एक कम्युनिटी पोस्ट में सवाल बनाया था आपके लिए कि 2011 जनगणना के अनुसार कि सबसे अधिक जो हिंदू प्रतिशत किस राज्य में बिलोंग करती है या रहती थी, तो उसमें जानते हैं आप लोग 86 भाइयों ने उसका गलत जवाब बताया था। अगर उनका पेपर आज रहा होगा तो वो तो गलत देकर आए होंगे जवाब, जिसका राइट ऑप्शन था हिमाचल प्रदेश, और उसका सभी दोस्त राइट ऑप्शन क्या बना रहे थे, राजस्थान। तो कुछ ऐसे भाई थे जो कि केवल 14% उसने भाई ने क्या किया था, उस सवाल का राइट ऑप्शन दिया था। तो बताइए दोस्तों, जो भी हम कम्युनिटी पोस्ट में सवाल बनाते हैं आप लोग के लिए, वैसे नहीं बना देते हैं कि ऐसे हवाबाजी में, बिल्कुल वही सवाल जेन्युइन सवाल बनाते हैं कि आपके पेपर में बन सकता है। तो दोस्तों उम्मीद मानिए कि देखिए हम लोग जो आप लोग सेशन लगाते हैं वो हम लोग तो बैठ के अपने पेपर तो बनाते नहीं हैं, हम तो अपनी तरफ से पूरा ईमानदारी के साथ आपके लिए क्लास सेट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग वहाँ पेपर बनाकर कि किस तरह का सवाल आ सकता है, जैसे पिछले साल पूछा था और जिस तरह से अभी तक सवाल बनाया जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही आधार पर हम लोग डेली क्लास प्रोवाइड करते हैं। तो आज की सेशन में साथियों जिस तरह से आपका एसएससी ने आज सवाल बनाया है और आने वाले शिफ्ट में बन सकता है, उसी के आधार पे हम लोग आप 55 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज की पूरा आपका जेन्युइन सवाल होगा जो आने वाले शिफ्टों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी क्लास की टाइमिंग सुबह 8 बजे रहती है और दोपहर के 12:30 बजे, शाम को 6:30 बजे। आज साथियों किसी कारणवश दोपहर वाली क्लास नहीं लग पाया था। ओके, चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है। मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? तो मौलिक कर्तव्य याद रखेंगे सभी नागरिकों पर लागू होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा पहले का, डी हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएंगे। यदि आप पेपर के एनालिसिस किए होंगे, तो यदि आप लोग बहुत ईमानदारी से तैयारी किए होंगे, तो भाई 22 सवाल अच्छे लेवल का था, वो करने लायक थे। क्वेश्चन नंबर से अगर हम 3 सवाल छोड़ दे रहे हैं इसलिए कि साथियों बाई चांस 3 सवाल नहीं आ रहे होंगे, याद नहीं होगा, लेकिन 22 तो अच्छे लेवल के थे, आप कर लायक थे। भारत ने पहली बार आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी किस वर्ष में की थी? भारत ने पहली बार जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट की मेजबानी वो किस वर्ष में की थी? तो 2016 में किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। सालभाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था? तो सालभाई की संधि के परिणाम स्वरूप किस युद्ध का अंत हुआ था? तो याद रखिए साथियों प्रथम मराठा युद्ध। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, तो आप सभी के काफ़ी हमारे प्रति बहुत मतलब कि बैड भी कमेंट आते हैं, तो इसलिए हम इग्नोर करते हैं। अगर हम वही आपका कमेंट लेकर बैठ जाते तो हम आप लेके तैयारी नहीं करवा पाते भाई। देखिए आप सभी को पता होगा कि हम तो अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से आप लोग डेली का डेली क्लास प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई कि हम ही लोग पेपर बनाते हैं, ऐसा कोई भी टीचर जो भी होते हैं कि वो तो पेपर नहीं बनाते। जो सवाल बनाते हैं वो तो प्रीवियस ईयर के आधार पे और आने वाले शिफ्टों के आधार पे तो पेपर बनाया जाता है ना। तो बताइए हम लोग तो वही आपके लिए करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी कमेंट ना किया कीजिए कि जिससे हम लोग को थोड़ा सा तकलीफ हो भाई। देखिए हम लोग आप लोग दिन रात मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग वहाँ पे पेपर खुद बैठकर तैयार करते हैं या किस तरह का सवाल आता है या हमें खुद पता रहता है, ऐसा तो नहीं रहता भाई ना। आप लोग तो जानते हैं यार। तो आप लोग सोचा कीजिए थोड़ा। तो निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है? तो साथियों ट्राइटियम है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए साथियों आज दोपहर वाली क्लास भी हम आपके लिए नहीं लगा पाए, थोड़ा सा तकलीफ में थे भाई। सबसे बड़ी बात तो यही थी आज की। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न से किस वर्ष से सम्मानित किया गया था? बताइए साथियों, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न किस वर्ष से सम्मानित किया गया था? याद रखिए 1999 में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान निम्नलिखित में किस संगीत घराने से थे? तो याद रखिए साथियों महियार से थे। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डैश किस वर्ष में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवान के रूप में नियुक्त किया? तो साथियों किस वर्ष में मुगल सम्राट ने कंपनी को
बंगाल प्रांत के दीवान के रूप में क्या किया था, नियुक्त किया था। तो ये 1765 में किया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त यहाँ से आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्रमशः कितना और कितना परसेंट थी? बताइए साथी, जो 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान साथी जो वास्तविक विकास दर थी वो 5.4% और 7.6% थी। याद रखिए 5 6 7 इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, जैसे 4 5 6 7 1 में, जैसे देखिए 4 5 6 7 1 में आना चाहिए, तो देखिए 5.4 7.6%। तो इधर उधर रहेगा बस, आप देखिए और किसी में इस सीरीज का नंबर नहीं होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो केवल एक में है 5 4 7 6। ओके, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस नाम से लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को जाना जाता है? तो किस नाम से लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को जाना जाता है साथी? तो याद रखिए दून को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन। और आपसे सवाल पूछा था कि कंचनजंगा की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 8,598 मीटर होती है शायद ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय राज्य का स्रोत नहीं है? तो कौन सा कर भारतीय राज्यों का स्रोत नहीं है? तो दोस्त याद रखिए निगम कर, जो कि कंपनी कर है, ये भारतीय राज्यों का स्रोत नहीं है। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 11। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है? तो न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है? तो न्यायिक समीक्षा बनाता है मेरे भाई। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? याद रखिए साथियों ध्रुवीय जलवायु है। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किसने कहा था संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती और आवधिक भी? बताइए किसने कहा था कि संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी कराती है? तो साथियों डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था ऐसा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? आपके पेपर में DNA से भी सवाल आ रहे हैं साथियों, बायो से, याद रखिएगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो याद रखिए रेड कलर का, जो लाल होता है ना। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। गोलकोंडा किला किस राज्य में स्थित है? किला से सवाल भी आपके पेपर में आ रहे हैं, तो गोलकोंडा किला साथी सी ऑप्शन है। आपके पेपर में ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि यदि आपको गोलकोंडा किला देखना है तो आप किस राज्य में जाएंगे तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से घुमाएगा सवाल, तो आप प्लीज़ बस ये याद रखिए आंध्र प्रदेश में गोलकोंडा किला। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 16। किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है? तो किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से भी जानते हैं? तो बालाजी बाजीराव को। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? गांधी जी जो साथियों अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो 23 नवंबर 1919 को किया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18। डायरेक्ट सवाल पूछा था, प्रसिद्ध झावेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? और हमने कितनी बार आपको सवाल जो भी आज पेपर दिया होगा उसका तो दिल गार्डन गार्डन हो चुका होगा भाई। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होंगे। ओके, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे साथी जो कि बिल्कुल नहीं मिल रहे होंगे और कुछ क्वेश्चन होंगे बिल्कुल वही मिला होगा, बिल्कुल डिट्टो वही होगा साथी। देखिए 19 नंबर देखिए 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो साथी यूपी ने किया था, यानी उत्तर प्रदेश ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब वो साथियों प्यारे भारत ने जीता, अपना प्यारा भारत। उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोग
आपको एकदम अच्छे से हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और चैनल पर नहीं तो साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए अब हम बिल्कुल हार नहीं मानेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा से तैयारी करेंगे। तो जितने भाइयों के एग्जाम अब जितना भी शिफ्ट है अब आपके लिए बहुत ईमानदारी से तैयारी होने वाली है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहता है चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेंगे सभी साथ, और सबसे बड़ी बात है नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो पश्चिमी यूरोप का जो तापमान बढ़ाने के लिए जो धारा साथियों उत्तरदायी है वो आपका गल्फ स्ट्रीम है, ये गर्म धारा है। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक एल नीनो धारा भी है साथियों। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है? तो हाइड्रोजन के परमाणु में साथियों जो कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन नहीं होता मेरे भाई, याद रखेंगे साथियों, न्यूट्रॉन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, बागुरुम्बा किस समुदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला समूह नृत्य है? तो बागुरुम्बा किस समुदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला समूह नृत्य है? तो साथ ही याद रखिए बोडो समुदाय के लोगों के। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? ये सवाल शायद हमने कराया है आपके लिए। तो इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो याद रख लेंगे भारत ने जीता है, भारत, इंडिया बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो बताइए सभी, पहली महिला कबड्डी लीग यानी पीकेएल 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो याद रखेंगे सभी उमा कोलकाता ने जीता है। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती? अभी तक साथियों जनजाति से सवाल डायरेक्ट इस तरह का सवाल नहीं पूछा आपके पेपर में, तो बाई चांस हो सकता है कि आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। तो एनु जनजाति याद रखिए जापान में स्थित है, मतलब पाई जाती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई? तो भाई सबसे बड़ी यार चौंकाने वाला बात है कि हमने कल सोचा कि इस सवाल को तो कम्युनिटी पोस्ट में डालना चाहिए, बाई चांस पेपर में आ सकते हैं इस तरह का सवाल, तो मैंने डाला। बिल्कुल भाई पहले शूट में वही सवाल आ गया, पूरा ए टू जेड, ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ। याद रखिए 1853 में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। और हम आपको बता दें कि वो सवाल आपका एसएससी सीपीओ का सवाल था, जो 2000 पेपर में सीपीओ का पेपर हुआ था ना, उसका सवाल था। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ऐसा नहीं कि साथियों एसएससी आपका नया सवाल नहीं बनाते, जो आपका सीजीएल, आपका स्टेनो या आपका सीएचएसएल कहीं का एग्जाम रहता है ना, वही सब इधर उधर सवाल करता है। याद रखिएगा राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई थी? तो राष्ट्रीय जनगणना कब स्टार्ट हुई थी? 1872 में हुई थी, 1872 में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 29, खरीफ फसल काटी जाती है तो किस महीने में जो खरीफ फसल वो कट जाती है? तो अब स्टार्ट हो चुकी है साथियों, याद रखिए अक्टूबर नवंबर में ये कट जाती हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है? अशोक के शिलालेख से सवाल बन रहा है, जो कि अशोक के शिलालेख को सबसे पढ़ा था, सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो अशोक किस वंश से संबंधित रखते थे? तो ये मौर्य वंश से। ऑप्शन है मेरे भाई क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो रक्त अल्पता होता है वो साथियों किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B12 की कमी के कारण है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? याद रख लीजिएगा आप लोग, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कनिष्क, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? तो साथी चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हरा दिया था? तो याद रखिए हर्षवर्धन को हराया था। ऑप्शन सी मेरे भाई यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका 34, भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? तो साथियों भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, तो ये किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? ये सवाल आपके पेपर में बनने लायक है साथी, तो अनुच्छेद पहले में ही किया गया है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35,
भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? जो साथी भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली वो किस देश से ली गई है या किस देश के संविधान से उधार ली गई है? तो साथी याद रखिए आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय ने जारी की है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना आपके पेपर के लिए सभी अति महत्वपूर्ण होने वाला है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना साथियों आपका स्टार्ट किया गया था 28 अगस्त 2014। यदि ये सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना किस मंत्रालय ने स्टार्ट किया है, तो ऐसे सवाल पूछा जा रहा है, डायरेक्ट वर्ष नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट ये पूछ रहा है किस मंत्रालय ने स्टार्ट किया, तो वित्त मंत्रालय ने। ओके दोस्त, वित्त मंत्रालय ने स्टार्ट किया था। चलिए वो भी 28 अगस्त 2014 को। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। गरीब कल्याण रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? तो गरीब कल्याण रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? तो मेरे भाई 20 जून 2020 को स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, ग्राम उजाला योजना कब शुरू किया गया था? तो ग्राम उजाला योजना आपका स्टार्ट किया गया था, याद रखेंगे 19 मार्च 2021 को। हर एक क्वेश्चन याद करेंगे, उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए क्लास थोड़ा सा स्पीड जो आपका कम कर दिए भाई, क्योंकि काफ़ी दोस्तों कमेंट आते हैं मेरे पास, तो बिल्कुल आप सभी का ध्यान रखा जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस साथियों किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 जनवरी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। शकूर खान किस घराना के संस्थापक थे? हर शिफ्ट में सवाल बन रहा है, शकूर खान किस घराना के संस्थापक थे? तो दोस्त ये किराना घराने के थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। विदुषी शरण रानी किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक हैं? तो विदुषी शरण रानी किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक हैं? तो मेरे भाई ये सरोद के हैं। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल आमतौर पर किस राज्य में मनाया जाता है? तो 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल आमतौर पर साथियों किस राज्य में मनाया जाता है? याद रखिए सवाल वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये तमिल लोगों का एक प्रमुख उत्सव है ना, तमिल लोगों का। तो ये दक्षिण भारत में मनाया जाता है मेरे भाई, दक्षिण भारत में, और तमिल लोगों का एक प्रमुख आपका त्यौहार है। और श्रीलंका का भी साथी ये है, क्या ये श्रीलंका में भी मनाया जाता है? याद रखिए ये सूर्य देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। मरु महोत्सव जिसे रेगिस्तान त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है, ये कहाँ पर मनाया जाता है, किस शहर में मनाया जाता है मरु महोत्सव? याद रहे जैसलमेर राजस्थान में। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट 45 नंबर देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश राज्य में कौन सा पशु मेला मनाया जाता है? तो याद रखेंगे साथियों नलवाड़ी मेला मनाया जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। शतरंज में प्यादों की संख्या कितनी होती है? तो शतरंज में जो प्यादे होते हैं साथी उसमें कितनी संख्या, वर्ग आपका साथी जो आपका खाने होती है वो 64 होती हैं, तो जो प्यादे होती है साथी उनकी संख्या टोटल बताइए, तो 16 होती है भाई, याद रखिएगा 16। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है? भाई आज के पेपर में तमस पूछा था, शायद तमस किसकी है, भीष्म साहनी की है ना, ये सवाल पूछा था। और एक तो सिंपल सा भरत मुनि का या किसी का सवाल पूछा था पेपर में। सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है? सिलेक्शन डे अरविंद अडिगा की है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? तो प्रसिद्ध व्यक्तित्व से भी सवाल आपके पेपर में बन रहा है, तो किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, भरहुत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भरहुत स्तूप ये आपका स्थित है एमपी मध्य प्रदेश में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 50। प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला याद रखेंगे ये आपका स्थित है कर्नाटक राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे साथियों कि बीदर किला, 2 सवाल पूछा जाएगा, बीदर किला किस राज्य में है पहला बताइए, दूसरा इसका आकार कैसा है। 2 चीज़ आपको बताना है, बीदर किस स्टेट में है और इसका आकार क्या है,
याद रखना है। ये दोनों सवाल आप लोग हमें राइट ऑप्शन कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 51, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश बंगाल का पाल वंश का उत्तराधिकारी बना है? तो राजवंश बंगाल का पाल वंश का जो उत्तराधिकारी बना था साथी, वो बना था सेन वंश। ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, कुतुब मीनार ये किसका आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है? तो कुतुब मीनार याद रखेंगे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण है, तो इंडो इस्लामिक का है। ऑप्शन ए मेरे भाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? आपको हम बता दे सकते हो संशोधन अधिनियम हर शिफ्ट में सवाल बन रहा है, याद रखेंगे सभी दोस्त। तो 1976 का जो 40वां संशोधन अधिनियम था भारत के संविधान किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो ये अनुच्छेद 297 में लागू किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, भारत में सार्वजनिक उपक्रमों की समिति को कितने सदस्य होते हैं? तो 22 होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 55 देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंधों से संबंधित? और यदि आपको आर्टिकल पढ़ के ही जाना है तो साथियों आप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच का जो आर्टिकल बन रहा है वो पढ़ के आपके पेपर में बन जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों जो आपका अनुच्छेद है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंधों से संबंधित वो आर्टिकल 75 है, याद रखेंगे। तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथ ही इस तरह से टोटल 55 क्वेश्चन जिस तरह से एसएससी ने आज तीनों शिफ्टों में आपका जीके जीएस का सवाल बनाया था उसके आधारित पे प्लस संभावित प्रश्न आने वाले शिफ्टों के लिए ये हमने 55 सवाल कंप्लीट किए हैं। तो अब बताइए आप सभी का इन 55 क्वेश्चन में से स्कोर आपका यदि आप एग्जाम किसी का हो तो बताइए कि उसका एग्जाम कैसा गया, बताए सभी दोस्त, या बताइए कि कैसा भी एग्जाम कोई भी आप बिल्कुल आपका जो भी साथों डाउट है वो बताइए, और जो भी आपका पेपर में कैसा गया जो भी आपका फीडबैक जरूर बताइए दोस्तों। ओके तो चलिए उम्मीद करूँगा इस सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल सुबह एक मॉडल पेपर के साथ। जो कल आपका मॉडल पेपर होगा वो काफ़ी अलग होगा साथियों, क्योंकि उसमें हम लग चुके हैं तैयारी में, बहुत अच्छा कल आपका मॉडल पेपर देंगे, फुल पेपर का देंगे मॉडल पेपर, जिस तरह से जीके जीएस इंग्लिश मैथ रीजनिंग पूरा क्वेश्चन पेपर देंगे। ओके तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक नए सेशन के साथ। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए, और भी कोई डाउट समस्या है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपका किस डेट को एग्ज़ाम ये जरूर बता दीजिएगा। ओके सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को शुभ रात्रि।